भ्रष्टाचार की दिमक हमारे गांव के विकास को किस कदर खोखला कर रही है, इसकी एक बेहद चौंकाने वाली तस्वीर ग्राम पंचायत दहेगढ़वा से सामने आई है। यहां पर आदिवासी कोटे से निर्विरोध निर्वाचित हुई आदिवासी सरपंच महज कठपुतली बनकर रह गई है। एक शिक्षक के भतीजे ने पूरी पंचायत को अपने कंट्रोल में ले लिया है। यही वजह है कि गांव में विकास के नाम पर कोई काम नहीं हुए है और फर्जी बिलों के जरिए लाखों की राशि का भुगतान हो गया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो शासन के पैसों का गबन किया गया है और सरकार को भारी भरकम चपत लगाई गई है। चलिए आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको ग्राम पंचायत दहेगढ़वा की हकीकत बताते हैं। दहेगढ़वा पंचायत का राजनीतिक घटनाक्रम किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। आदिवासी कोटे से मीराबाई उइके निर्दलीय सरपंच चुनी गई। सामने कोई प्रतिद्वंदी न होने के कारण चुनाव तो जीत गई, लेकिन पंचायत चलाना उनके लिए चुनौती बन गया। इसी मजबूरी का फायदा उठाया गांव के एक शिक्षक ने। उन्होंने सरपंच को अपने निवास में पनाह दी और देखते ही देखते पंचायत का पूरा कामकाज उनके भतीजे अंकित मोटेकर के कंट्रोल में आ गया। सर, हमारे जो सरपंच है वो निर्विरोध निर्वाचित हुई थी, क्योंकि आदिवासी कोटा का हमारे यहाँ इलेक्शन के टाइम पे आया था। लेकिन उस टाइम पे उनके विरोध में कोई नहीं था, तो उनको निष्पक्ष हमने सरपंच बना दिया था। निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। जी जी। तो ऐसी क्या नौबत आई कि सरपंच काम नहीं कर पा रही, कोई और काम कर रहा है, किसी और के कंट्रोल में पंचायत चल रही बताया जा रहा है? सर देखिए, ऐसा है कि जो हमारी सरपंच है वो थोड़ी शिक्षित नहीं है, तो उनको पता नहीं चलता कि किस सिलसिले में बिल लगाना है, क्या करना है। और जो हमारे अंकित भी है वो उनके साथ ही रहते हैं, यानी पंचायत का काम कार्यकाल वो थोड़ा उनके साथ संभालते हैं। तो बस बता देते हैं उनको कि यहाँ पे आपको साइन करना है, यहाँ तक कि उनको साइन करना तक के याद नहीं है। वो उन्हीं का फ़ायदा उठा के साइन करवा लेते और बिल फर्जी पास करवा देते। पिछले 3 सालों में गाँव के विकास के नाम पर सिर्फ एक नाली और एक सीसी सड़क का निर्माण हुआ। मनरेगा के तहत तालाब गहरीकरण का काम भी दिखाया गया, लेकिन हकीकत में यह एक बड़ा फर्जीवाड़ा निकला। पर्दे के पीछे सचिव और सहायक सचिव की मिलीभगत से पंचायत के खजाने में जो सेंधमारी हुई, उसके आंकड़े आपके होश उड़ा देंगे। दहेगढ़वा पंचायत में हुए भ्रष्टाचार की लिस्ट जितनी लंबी है, उतनी ही हास्यास्पद भी है। जरा इन फर्जी और बेतुके बिलों और कारनामों पर नज़र डालिए, जिन्हें सहायक सचिव और सचिव की मिलीभगत से धड़ल्ले से अंजाम दिया गया है। सीसी सड़क निर्माण के लिए विधायक निधि से 2.5 लाख रुपए आए, लेकिन आज तक सड़क नहीं बनी। मनरेगा के नियमों को ताक पर रखकर खेल मैदान के समतलीकरण के काम में मजदूरों को रोजगार देने के बजाय खुलेआम जेसीबी मशीन चलवा दी गई और राशि निकाल ली गई। इनने जो फर्जी बिल लगाए हैं, फर्जी काम किए हैं, जो फर्जीवाड़ा हुआ है, जो नीति नियम से काम होना चाहिए वो अनहित किए हैं। इन्हें गाँव की जनता के साथ में अनहित किए हैं। पेड़ पौधे लगाए हैं, पुलिया बनाए हैं, गांव का विकास जो हुआ है वो पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। और इन्होंने जो अपने मोबाइल का बिल है, बच्चों को पढ़ाए हैं और ये फर्जी बिल लगाए हैं। नाश्ता का बिल है, चाय का बिल है, ये कहाँ का बिल लगाए? इन्हें सरकार के पैसे पे बयान कर रहे हैं क्या? इनको तनख्वाह मिल रही ना कर्मचारियों को। तो ये जो बिल की कापियाँ है आप लोगों के पास कहाँ से प्राप्त हुई? ये सर हमने पंचायत से ही वसूली किए हैं। अच्छा। हाँ सर। ITI लगाए थे? हाँ सर, ITI बिल लगाए हैं। तो कौन कौन से कार्यों में इन्होंने फर्जी बिल लगाकर शासन की राशि का दुरुपयोग किया है? कौन कौन से ऐसे प्रमुख कार्य है? प्रमुख तो कार्य सब वो बिल में लगा हुआ है सर, और जो अपन ने आपको बताए गए हैं वो मौखिक में भी है। कागजों पर तालाब को गहरा कर दिया गया और बड़े स्तर पर वृक्षारोपण के बिल भी पास करा लिए गए, लेकिन जमीन पर जाकर देखे तो न पर्याप्त पेड़ नजर आते हैं, न ही तालाब में कोई खास काम हुआ है। यह सिर्फ सरकारी राशि डकारने का जरिया था। बैठकों के नाम पर 16 अगस्त 2024 से 14 अप्रैल 2025 तक अलग अलग होटलों से 62,985 रुपये के चाय नाश्ते के बिल पास हो गए। पंचायत के पास अपनी खुद की फोटोकॉपी मशीन है, फिर भी बाहर से फोटोकॉपी कराने के नाम पर 65,000 रुपये से ज़्यादा के बिल निकाल लिए गए। सभी ग्राम सभा में हमने जो ग्राउंड जो है हमारा जो बनता है, जहाँ अपन खेलते हैं, उस ग्राउंड का पूरा फर्जी बिल लगा हुआ है। 4 घंटा जो मजदूरों को रोजी देना चाहिए वो रोजी न देते हुए पूरी जेसीबी चलाई जाती है सर। और जेसीबी से मैदान समतलीकरण किया गया। हाँ सर,
कोई मजदूरों को कोई रोजी नहीं दिया जाता। जेसीबी द्वारा काम किया जा रहा है, पूरा फर्जी बिल लगा के। कितने लाख का काम किया गया है ग्राउंड के नाम पर यहाँ? सर वो तो मिनिमम बहुत दिनों से काम चालू है, फिर भी वहाँ खेल नहीं पाते, कोई भी नहीं खेल सकता सर वहाँ पे उस ग्राउंड में। क्यों ग्राउंड बना नहीं क्या ठीक से? हर बार जितने भी बार हमने पंचायत में आवेदन दिए उस ग्राउंड के बारे में, हर बार उस आवेदन का कोई उपयोग नहीं किया गया है। 16,800 रुपये की व्हीलचेयर का बिल पास हुआ, लेकिन वह व्हीलचेयर पंचायत में आज तक किसी ने नहीं देखी। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में ग्रामीणों को ले जाने के लिए जय भवानी ट्रेवल्स की सिर्फ एक गाड़ी लगाई गई, लेकिन बिल 19,500 रुपये का फाड़ दिया गया। रस्सी, चूना, तेल और पूजा सामग्री के नाम पर 27,096 रुपये और तो और 2023 से 2025 तक पंचायत के पैसों से 22,970 रुपये का मोबाइल रिचार्ज करा लिया गया। सर दस्तावेजी प्रमाण में हमारे पास होटलों के बिल हैं, मोबाइल रिचार्ज करवाने के बिल हैं, और क्या कहते हैं, हाँ ये जो गाड़ियाँ नहीं चलती क्या, जब कोई रैली वगैरह निकलती है उस टाइम पे, उसमें भी वो लोग अपनी पर्सनल वैन का सरकारी कार्यक्रम कोई होता है, जैसे मुख्यमंत्री आ गए, कुछ हो गए जी, उसमें भी अपनी पर्सनल वैन को चला के हज़ारों का बिल लगाया जा रहा है सर। अच्छा, कितने का ऐसे बिल लगे हुए होंगे? सर फिर भी कम से कम 15-20 लगे हुए हैं सर। सरकारी खजाने की इस खुली लूट से त्रस्त होकर आखिरकार ग्रामीणों का सब्र जवाब दे गया। बीते मंगलवार को दहेगढ़वा के जागरूक ग्रामीणों ने जिला प्रशासन की जनसुनवाई में दस्तक दी। शिकायतकर्ताओं ने कलेक्टर को फर्जी बिलों और बैंक स्टेटमेंट के पक्के सबूतों के साथ लिखी शिकायत सौंपी है। ग्रामीणों ने पंचायती राज अधिनियम के तहत इस पूरे गोलमाल की उच्च स्तरीय जांच करने, शासकीय राशि का दुरुपयोग करने वाले सहायक सचिव और प्रॉक्सी तरीके से पंचायत चला रहे अंकित मोटेकर सहित अन्य जिम्मेदारों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। आपका क्या कुछ कहना है, क्योंकि कई सारे दस्तावेजी प्रमाणों के साथ ग्रामीणों ने शिकायत की है? भैया जब तक जांच कमेटी बैठेगी नहीं ना, तब तक कुछ निराकरण नहीं हो सकता। वो क्या है, फर्जी सिस्टम है उनका। क्या है, कोई भी कर्मचारी अपनी कलम को फंसाता नहीं है। अब जैसे नीट वाउचर हो गया, 1,000 रुपए का प्रावधान है 1 महीने का निकालने का। लोकसभा का निकाली उनने, मतलब 5,000 रुपए खर्च हो गया करके, कोई बड़ी बात है क्या? जैसे मुख्यमंत्री सीएम जब आता है, हाँ, बालाहाट या लांजी में, वहाँ खर्च होता ही है। कितना खर्च हुआ है? क्योंकि यहाँ पे तो राशि बहुत ज़्यादा बताया है ग्रामीणों ने जो कागज निकाले उसमें। नहीं, तो ग्रामीणों के हिसाब से मतलब जांच होना चाहिए, मैं ही चाह रहा हूँ। मतलब आप चाहते हो कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए? जांच हो जाना चाहिए। अच्छा, जो गलत होगा वो हाँ पैसा भरेगा या फिर उनके ऊपर कार्रवाई होगी जो उन्होंने गलत किए होंगे तो। मतलब आपका कहना है कि पूरा जो मामला है वो निष्पक्ष। ये मोबाइल रिचार्ज वाला भी एक मुद्दा उठाए थे उन्होंने, मोबाइल रिचार्ज के नाम पर 30-35 हज़ार के बिल निकाले गए हैं, तो क्या रिचार्ज का प्रावधान है क्या पंचायत में? है ना, है क्या? जितने बिल निकाले गए हैं सब सारे प्रावधान है, कोई कर्मचारी अपनी कलम नहीं फंसाता है। दहेगढ़वा पंचायत का यह मामला सिर्फ एक गांव में भ्रष्टाचार की कहानी नहीं है, बल्कि यह पंचायती राज व्यवस्था में पनप रहे सिंडिकेट की कहानी है, जहां जनप्रतिनिधि कोई और होता है और मलाई कोई और काटता है। हालांकि इस पूरे मामले पर पंचायत के सहायक सचिव राजेश बोपचे का कहना है कि ग्रामीणों की शिकायत के अनुसार पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो। ऐसे में अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन और जिला पंचायत के अधिकारियों द्वारा इस पूरे प्रकरण की किस तरह से जांच निकट भविष्य में की जाती है।